आज में जो है अपराध और हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो दिन पर प्रतिदिन परेशान होते जा रहे हैं। मनुवादी व्यवस्था जो है वो 24 घंटा काम कर रही है। इस चीज़ को सीखने के लिए कि हम यहाँ से सीख कर जाएंगे और अपने गांव में, अपने ज़िले में लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे। उसके लिए 40-45 साल से आज़ादी की लड़ाई जो चल रहा है, मूल निवासी वर्सेस संघ परिवार, उस बहुजन समाज को आज़ादी दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आज 39वां अधिवेशन में शामिल हुए हैं। इसके राज में खुश थे आप? अखिलेश जी के भी राज में था, इतना नहीं था। मायावती के राज में? मायावती जी के भी राज में था, इतना नहीं था। कि इस देश में मात्र दो ही व्यवस्था चलता है, एक बहुजनवाद और एक ब्राह्मणवाद। और बहुजनवाद का सत्ता भी है नहीं, आया भी नहीं है। ब्राह्मणवाद का सत्ता पूरे देश में कायम है, उस तरह से झारखंड में भी कायम है। ये हक अधिकार की लड़ाई है जो सरकार ने हमारे देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को अधिकार वंचित करना चाहती है। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। इस वक्त हम हैं भारत मुक्ति मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में, साथ ही बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर चल रहा है। किसान मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा, अति पिछड़ा मोर्चा, आदिवासी मोर्चा, ये तमाम अलग अलग जाति के जो संगठन हैं वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो लोग हैं इस अधिवेशन में शामिल हुए हैं। लोगों की संख्या भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो पूरा पंडाल बना हुआ है, यहाँ पर जो है सेशन चल रहा है और अलग अलग संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर बात कर रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, युवा है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। बामसेप की खासियत ये है कि वो हमेशा जब भी अपने कार्यक्रम या फिर अधिवेशन या कन्वेंशन लेते हैं तो वो राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, चाहे फिर वो किसानों की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, OBC की बात हो या फिर शेड्यूल कास्ट की बात हो, महिलाओं की बात हो। अलग अलग विषयों को लेकर वो बातचीत करते हैं, चर्चाएं उनकी होती हैं। तो ऐसे में अलग अलग समुदाय से लोग आए हैं, देश के कोने कोने से लोग आए हैं। जैसे इस साइड में मैं आपको बता दूं कि इस तरफ जो है उनके रहने की व्यवस्था की गई है। तो ये जो दिख रहा है वहाँ राजस्थान के लोग रुके हुए हैं, यहाँ हरियाणा, दिल्ली के जो लोग हैं वो यहाँ रुके हुए हैं। तो अलग अलग जगहों से जो लोग हैं, इस प्रकार से यहाँ पर तमाम जगह रहने की व्यवस्था जो है वो इधर की गई है। आज हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और क्यों यहाँ पर आए हैं। कुछ लोगों का जमावड़ा यहाँ पर है, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो कहाँ से आए और क्यों यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम वाराणसी, बनारस से हैं और बामसेप के पूर्णकालिक प्रचारक भी थे। अभी फिलहाल एक साल से अभी थोड़ा भटक गए हैं। तो अभी आप जो है वो फिजिकल हैंडीकैप है, इतनी कड़कड़ाती ठंड में यहाँ क्यों आए हैं? क्या इतनी जरूरत आपको लगी कि यहाँ आना चाहिए? जरूरत यहाँ की ये है कि समाज में जो है अपराध और हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो दिन पर प्रतिदिन परेशान होते जा रहे हैं। मनुवादी व्यवस्था जो है वो 24 घंटा काम कर रही है। इस चीज़ को सीखने के लिए कि हम यहाँ से सीख कर जाएंगे और अपने गांव में, अपने ज़िले में लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे। उसके लिए हम यहाँ। कहाँ भटक गए थे फिर आप? थोड़ा सा भटकने का मेन कारण ये था कि जिसकी अध्यक्षता में हम काम कर रहे थे उनसे हम थोड़ा असंतुष्ट थे। मुझे लगा कहीं बीजेपी वगैरह में तो शामिल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दुश्मन के पास नहीं जाऊंगा, मेरा घर खुद का है बामसेप। अभी वाराणसी में रहते, क्या नाम है आप? बबलू राठौर। तो ये बबलू जी हैं और देखिए ये जो है ये फिजिकल हैंडीकैप है और इसके बाद भी उन्हें लगता है कि देश की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए और ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में शामिल हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? बनारस जिले से। आपका क्या नाम है? अजीत कुमार भारती। अजीत कुमार भारती। भारती। आपको क्यों लगता है कि इस अधिवेशन में शामिल होना चाहिए? मेरा मेन मकसद ये है कि मैं अधिवेशन में इसलिए शामिल हुआ हूँ कि जो हमारा 40-45 साल से आज़ादी की लड़ाई जो चल रहा है, मूल निवासी वर्सेस संघ परिवार, उस बहुजन समाज को आज़ादी दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आज 39वां अधिवेशन में शामिल हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जो आवाज़ जाए वो हमारे 85% के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके घर घर तक जाए।
इस आवाज़ को वो लोग सुने और जो उनकी आज़ादी की लड़ाई है उस लड़ाई में शरीक हुए और इस लड़ाई को तन मन और धन के साथ लड़ें। योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, राम राज्य बना रहे हैं, वो खुश नहीं है आप उनसे? एक्चुअली तो देखिए मैडम, जो योगी जी की सरकार है इसमें दिन प्रतिदिन अन्याय और अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए अन्याय और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अभी आपने देखा ही बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। जैसे दिल्ली का गंगरेप कांड देख लीजिए, अभी रुन्ना में हुआ, इस तरह से अनेक जिलों में होता जा रहा है। इसका मेन कारण क्या है? जब सरकार है तो सरकार को इस चीज़ पर रोकना चाहिए ना लोगों को, कि इस चीज़ को न बढ़े। अखिलेश के राज में खुश थे आप? अखिलेश जी के भी राज में था, इतना नहीं था। मायावती के राज में? मायावती जी के भी राज में था, इतना नहीं था। कहाँ से आए हैं आप? रघौलिया से। कहाँ से? रघौलिया से। क्या नाम है आपका? बंटी। क्यों आए हैं? यहाँ पार्टी था तो बाबा लेके आए थे तो साथे आ गए। ये क्या पहना है गले में? क्या पहना है? माला है। कौन है माला में? कौन है? ये जय भीम है। कहाँ से आए हैं? अब बिहार से। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार गुप्ता। क्यों आए हैं यहाँ से? अधिवेशन देखने के लिए आए हैं बामसेब का। इतना जरूरी है अधिवेशन? बहुत जरूरी है ना। हाँ। क्यों? क्यों कि अभी जो हम लोग इतना माने दिनों पर दिन गरीबी की ओर अक्सर बढ़ते जा रहे हैं, इसको जानने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग आ रहे हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजधनवा गिरिडीह जिला झारखंड से हूँ। झारखंड से आए हैं, अच्छा। क्या करते हैं? फिलहाल अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। झारखंड में जो हमारे यहाँ है वो वहाँ जाति प्रथा अधिक है। तो अभी जो आप जैसे अभी सवाल पूछ रहे थे उन लोगों से, तो मुख्य कारण जो समानता की है, जातीयता की है, हम लोग उससे पीड़ित हैं। जातिवाद से पीड़ित? जातिवाद से पीड़ित हैं। वहाँ तो वो हेमंत सोरेन की सरकार है, कह रहे हैं कि वहाँ अच्छा चल रहा है सब कुछ। देखिए, आप तो जान रहे हैं कि सरकार है हेमंत सोरेन का, पहले के तुलना में वो बढ़िया है, लेकिन जिस तरह से आम जनता के बीच में उनको समानता का और सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। अर्थव्यवस्था आज़ादी एक अलग चीज़ है, गरीबों को अमीर कर देना ये एक अलग बात है, और किसी आम आदमी को जो सम्मान है, जो मानवता का सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान देना अलग बात है। वहाँ समानता मानवता की जो बातें जब कहा जाए तो बहुत कम है। लोग पीड़ित हैं, लोग समझते हैं कि हम किसी से कुछ बोलेंगे तो वो हमको क्या बोल देगा। आप जैसे छोटे बड़े किसी भी पार्टी में आप जाइए, समाज में जाइए, आपको फील अंदर से होता है कि हमको कोई लोग नीच ऊंच का शब्द नहीं यूज कर दे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो खुल के बातें लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन महसूस करते हैं। तो वो आदिवासी समुदाय से आते हैं हेमंत सोरेन, क्या वो आदिवासी वहाँ पर पीड़ित हैं या फिर सरकार में अपने आप को मान रहा है कि हम सत्ता में हैं? देखिए, आदिवासी वहाँ सबसे ज़्यादा पीड़ित आदिवासी है, उसके बाद कहा जाए तो शेड्यूल कास्ट है। लेकिन सरकार, देखिए सरकार किसी और का हो, सरकार को चलाने वाले जो लोग होते हैं वो जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है वो है, गाइडलाइंस वो करते हैं। आप तो जानते हैं कि इस देश में मात्र दो ही व्यवस्था चलता है, एक बहुजनवाद और एक ब्राह्मणवाद, और बहुजनवाद का सत्ता भी है नहीं, आया भी नहीं है। ब्राह्मणवाद का सत्ता पूरे देश में कायम है, उस तरह से झारखंड में भी कायम है। सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन, ये दोनों में फर्क है। कैसा फर्क है? फर्क ये है कि सत्ता परिवर्तन के लिए एक नेता को निकाल करके दूसरे नेता को बैठा देना, रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना, और व्यवस्था परिवर्तन मतलब जो आप एक समानता होनी चाहिए, वहाँ जरूरत क्या है। अभी आपने जैसे कहा कि हेमंत सरकार है, मानते हैं हेमंत सरकार जो है सो हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, और वही काम बीजेपी करते हैं। मात्रा में कुछ कम हो, इस पे हम समान रूप से दोनों को नहीं कहते हैं। आप शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है? आप शेड्यूल कास्ट से है, शेड्यूल ट्राइब से? शेड्यूल कास्ट से हैं। अच्छा, तो वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के साथ भी उत्पीड़न और जातिवादी घटनाएं होती है, ऐसा कुछ ध्यान में है? जी जी जी, ये देखिए,
सभी जगह ये सब चीज़ होते हैं। लोगों को तो लगता है कि बीजेपी से अच्छी कांग्रेस है। देखिए हमारे यहाँ पार्टियां अहम नहीं है, हमारे यहाँ जो विचारधारा है वहाँ के मूल निवासियों का, वंचितों का, गुलामों का कौन आवाज़ उठाता है ये बहुत मायने रखता है। तो ये झारखंड से थे और भी लोग हैं, उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग राज्यों से, जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं, तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? जिला मिर्जापुर यूपी से। यूपी से है। अच्छा, क्यों आए हैं इस कार्यक्रम में? ये हक अधिकार की लड़ाई है जो सरकार ने हमारे देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी को अधिकार वंचित करना चाहती है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह। अच्छा, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है आपके राज्य में, और वो कह रहे हैं कि हमने खुशहाल बनाया है यूपी को खुशहाल बनाया है। तो इससे खुश नहीं है आप योगी आदित्यनाथ से? क्या खुश हैं? हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, हमारे देश के पैसे गिरते जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? पहले बोलते थे कि वही ऐसा नहीं होता है कि हमारे देश का जो डॉलर गिरता है, नोट गिरती है, तो कहते हैं कि देश के नेता की कमी होती है इसलिए पैसा गिरता है। वो मोदी जी जो बोल रहे थे वो आज मोदी जी इस बात पर नहीं बोल रहे हैं। अर्थमंत्री कहते हैं कि डॉलर गिर रहा है, इसका मतलब कुछ लोगों को फायदा भी होता है, ऐसा भी कह रहे हैं। नहीं, ऐसा फायदा नहीं है, अपने घर को देखना है। डॉलर हमारे देश का नहीं है, हमारे देश का रुपया है, हमको रुपये को देखना है। तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मोदी जी तो व्यस्त है ना हिंदू राष्ट्र बनाने में। बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनना इस देश के श्राप है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, मूल निवासी राष्ट्र बनेगा। कहाँ से आए हैं आप? मिर्जापुर से आए हैं। आप क्यों आए यहाँ पर? हम ये सम्मेलन देखने आए हैं पहली बार। पहली बार आए हैं। क्या समझते हैं आप बामसेफ से और इस देश के अंदर चल रहे बीजेपी सरकार को, दोनों को कैसे देखते हैं? बीजेपी सरकार अपनी जगह अपना काम सही कर रही है और बामसेफ एक वैचारिक संस्था है जहाँ बुद्धिजीवियों का जमघट लगता है और तमाम नए नए विषयों पर ये अपनी सोच अपना अलग तरीके से रखते हैं। आप क्या करते हैं? मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक है। तो ये अभी उन्होंने कहा कि डॉलर जो है देश का गिर रहा है, आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार अपने जगह सही काम कर रही है। हाँ, अपनी जगह वो सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसे का अवमूल्यन जब हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं जो है आम आदमी जो है बहुत ज़्यादा लाचार और महसूस कर रहा है। हिंदू मुसलमान हो रहा है देश के अंदर, हिंदू मुसलमान हो रहा है। हम इस वक्तव्य से वाकिफ नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं, हमारा देश एक था, एक है, और हम लोग हिंदू और गंगा यमुना तहजीब को तो वरीयता देते हैं। मोदी सरकार कैसे अच्छे काम कर रही है? रुको। नहीं, उनके कुछ काम अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो है वैचारिक मतभेद लोगों का है और ये हम नहीं कह सकते कि उनके काम सब गलत है, कुछ अच्छे भी है। कुछ लोग हमारे साथ है, कुछ युवा है, उनसे हम बातचीत करेंगे। इधर आए। Where are you from? Sir, Telangana. Telangana. So why are you coming here? BAMSEF National Convention, 39th. So what is the motto for join here? Oh, motto, I'd say that मूल तेलुगु बोलना है? తెలుగు बोल लीजिए। ఈ దేశంలోని వ్యవస్థ అంతా బ్రాహ్మణికల్ అవుతుంది. దాన్ని వ్యతిరేకించే సంస్థ ఈ దేశంలో ఏదైనా ఉన్నదంటే, ఈ మూల నివాసి ST OBC ప్రజల కోసం ఏదైనా ఉన్నదంటే అది కేవలం బామ్సేఫ్ వామన్ మేషం గారే. కాబట్టి వారి నాయకత్వంలో వారి ఆఫ్షూట్ వింగ్ అయిన భారత విద్యార్థి మోర్చా ద్వారా మేము ఇక్కడ ఈ అధివేశంలో పాల్గొంటున్నాం. Are you not happy with KCR? కేసీఆర్ నాట్ కేసీఆర్ కూడా ఒక బ్రాహ్మణ్ చేతి కింద ఇట్లా బ్రాహ్మణ్ పరిపూర్ణ కింద పాలన చేస్తుండు తెలంగాణలో. కాబట్టి కేసీఆర్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ తెలంగాణ. Do you know Praveen Kumar? RS Praveen Kumar? ప్రవీణ్ కుమార్ సరే, ప్రవీణ్ కుమార్ ఒక అడిషనల్ డీజీపీ, రిటైర్డ్ డీజీపీ. ఇంతకుముందుకు స్వేరో సంస్థని స్థాపన చేసి దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ BSPలో చేరిండు. BSP ఆల్సో ఈజ్ ओ ब्राह्मणिकल पार्टी है, बहुजन पार्टी नहीं है, वो मायावती है, वो ब्राह्मण से कब्जा हुआ BSP है. RS प्रवीण कुमार तेलंगाना में काम कर रहे हैं, तो दे आर नॉट वर्किंग गुड.
సరే ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ను మేము ఆహ్వానిస్తాం. ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ విల్ సపోర్ట్ బై బీఎస్పీ పార్టీ ఇస్ అ నైస్ సపోర్ట్. So what do you say about? नो मैडम, नो मैडम, हिंदी में बोलिए कुछ. कुछ नहीं बोलेंगे मैडम. कहाँ से आए हैं? हम तेलंगाना से आए हैं. अच्छा, तो क्यों आए हैं कुछ नहीं बताएंगे. नहीं, वो आया हम लोग ये नेशनल कन्वेंशन के लिए आया. हाँ मैडम, नेशनल कन्वेंशन में क्यों आया? नेशनल कन्वेंशन में क्यों आया बोलेगा तो मैडम, ये नेशनल कन्वेंशन हम लोग राष्ट्र और परिवार कैसा है सब मालूम है ना तुम लोग भी. अभी क्या चल रहा है पूरा वो आरएसएस का वो चल रहा है ना. अभी वो बीजेपी क्या कर रहा है हम लोग मालूम पड़ता है. इधर देखेगा तो सब में देखेगा तो मालूम पड़ता है ना. कुछ नहीं कर रहे ना. वो क्या बोला अभी, हिंदू राष्ट्र बना रहा है. वो पूरा हिंदू राष्ट्र बना रहा है. वो पूरा पवेटी करना कर रहा है सब लोग का. अभी वो संविधान को पूरा हाड़ा दे रहे हैं. देखिए ये इन लोग जो है वो तेलंगाना अलग अलग देशों से, मैंने कहा पहली बार कि अलग अलग देशों से आए हैं. कहाँ से आए हैं? व्हाट इज इट? ग्वालियर. कहाँ से आए हैं? Yeah, actually, I was spending holidays at my birthplace, but I study in DU, Hansraj College. डीयू के स्टूडेंट हैं आप, और कहाँ से हैं प्रॉपर? मैं ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश से. यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर बेसिकली एक एक्सपीरियंस लेना था कि कितना काम चल रहा है, हमारा जो रेवोल्यूशन जो बाबा साहब ने शुरू किया था वो कितना कहाँ तक पहुँच चुका. और यहाँ पर आके काफ़ी खुशी हुई कि इतने डिफरेंट मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड से लोग आए हैं और उनके सब में एक अच्छा उनके पास विज़न है अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए. पहले हम निर्भर थे दूसरे लोगों पर कि या तो अंग्रेज हमारी लड़ाई लड़ें या फिर ब्राह्मण खुद हमारी लड़ाई लड़ें. पहले हम दूसरों पर निर्भर थे, पढ़े लिखों पर भी निर्भर थे, लेकिन अब हम वो निर्भरता हमारी ख़त्म हो चुकी है. कई ऐसे लोग भी हैं जो कभी स्कूल नहीं गए लेकिन विजन को समझते हैं, मूल्यवासीपन है उसको समझते हैं, इंडिजिनस चीज़ हैं, ट्राइबल्स लोग, उनकी बातचीत काफ़ी हो रही है. और भी इतने सारे मुद्दे थे जो मुझे उम्मीद नहीं थी जो जहाँ डिस्कस होंगे, जैसे किसान के मुद्दे थे. तो सबको एक साथ लाने की जो प्रयास है वो बहुत अच्छा प्रयास है. बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर. और एक जैसे आप ओलंपिक्स में जाते हैं तो एक ओलंपिक विलेज होता है, तो वैसी फीलिंग आ रही है. अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है, ऐसा लग रहा है ओलंपिक विलेज में मैं हूँ. ये व्यवस्था परिवर्तन को कैसे देखते हैं आप, एक युवा होने के नाते, और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं, रिसर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, एंथ्रोपोलॉजी मेरा सब्जेक्ट. मतलब कि मानव वंश शास्त्र बराबर है. अच्छा, तो कैसे देखते हैं इन चीजों को, व्यवस्था परिवर्तन और मानव वंश शास्त्र को? काफ़ी कनेक्शन तो है क्योंकि ट्राइब मेरी जो सब्जेक्ट है काफ़ी बेस्ड है ट्राइबल्स के ऊपर कि आप उनका कैसे स्टडी करते हो, कैसे इकोनॉमी बेस्ड होती है. क्योंकि मुद्दे कुछ ऐसे हैं काफ़ी मिक्स्ड हैं, अब एम्बिगुअस हैं, आप उनको अलग करके नहीं दे सकते. अब बात करें जब डिप्राइव लोगों की बातचीत होती है तो उनके मुद्दे जो किसानों की भी बात होगी और भी होगी. तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि ट्राइबल्स की बात हुई, किसानों की भी बात हुई. और जो एक बात होती है कि आप कैसे समझते हो आंदोलन को, आंदोलन भी अपने आप में एक कल्चर है. तो जो नया कल्चर जो डेवलप हो रहा है विद इन द दलित डिस्कोर्स, वो काफ़ी अच्छा लगा सुनकर के. हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन है. तो जतिन से बात कर रहे थे, ये ग्वालियर के रहने वाले हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं. तमाम लोगों से जब हमने बातचीत की है, उनके अलग अलग स्टेट के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग समस्याओं से वो लोग जूझ रहे हैं और अलग अलग विचार को लेकर भी वो आए हैं. आप इनको देखकर, आप इनके विचार को सुनकर क्या सोच रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. बने रहे द थिंक पर. जय भीम, जय भारत. बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें.